नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीगल तरीके से सेटलमेंट कैसे कराएं। दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा लोन सेटलमेंट एजेंसी और लोन माफ करवाने के नाम पे बहुत सारा सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गया है। एक प्रकार से कहें तो एक तरीके से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे से कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें कि लोगों ने कहा है कि सेटलमेंट एजेंसियां हमसे संपर्क करी, हमने उनको पैसा दिया लेकिन हमारा लोन पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि लीगल तरीके से सेटलमेंट कैसे करना चाहिए। आपका कोई भी लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। देखिए आज के समय में सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो काफी तेजी से फैल रहा है और इसका फायदा वो लोग भी उठा रहे हैं जो दूसरों को ठगने का काम कर रहे हैं या फिर दूसरों को लूटने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोन सेटलमेंट के नाम पर एडवर्टीजमेंट भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे आपके अपने पेज पे जो कॉमेडी विद कपिल में एक बच्चा यादव का किरदार करते हैं कुकू, आजकल आप देख रहे हैं कि उनके भी एड्स आ रहे हैं। यानी कि सेटलमेंट के नाम पर लोग एक प्रकार से सेटलमेंट एजेंसी भी खोल रहे हैं। तो क्या सेटलमेंट एजेंसियां इस प्रकार से आपके लोन का सेटलमेंट करा सकती हैं? देखिए मैं बहुत ही टेक्निकली तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको आप ही के भाषा में बताऊंगा। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए मेरे को दिए उधार के रूप में और मैं उस 10,000 रुपए को रिटर्न नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने एक थर्ड पार्टी को बोला कि भैया इनसे कहिए कि अपने 10,000 रुपए में से 7,000 माइनस कर दे, 3,000 रुपये हमसे ले लें। तो वह व्यक्ति कहता है कि मेरा एक सर्विस चार्ज होगा, मैं इस तरीके का काम 7,000 माइनस करा दूंगा और 3,000 आपको सेटलमेंट के लिए देना होगा और मेरा जो चार्ज होगा वो आप अलग से दे देंगे। तो क्या आप किसी व्यक्ति को, यानी हमको 10,000 दिए हैं तो आप 7,000 माइनस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी तरीके से बैंक भी कार्य करती है कि किसी थर्ड पार्टी से वह सेटलमेंट नहीं करती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बैंक के कुछ अधिकारी ऐसे सेटलमेंट एजेंसियों के संपर्क में होते हैं और वह बोरोर के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। लेकिन पैसा तो बैंक का है, बैंक किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बैंक अपने उस एम्प्लॉय को हो सकता है नौकरी से निकाल दे, हो सकता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर दे, लेकिन वह अपना पैसा समय पे जरूर वसूलेगा। तो मान लीजिए कि आपने सेटलमेंट एजेंसी या किसी अन्य व्यक्ति को पैसा दे दिया है, बहुत सारे चार्जेस वो अप्लाई करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स वो आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पार्ट में पैसा पेमेंट कर रहा है। आपने उस पैसे को पेमेंट कर दिया, अब पता चला कि वो भी पैसा डूब गया और बैंक अपना पूरा पैसा मांग रही है, आपका सेटलमेंट नहीं हुआ। तो यहां पर आपके साथ धोखाधड़ी होती है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीजें हैं जो आपको भ्रामक रूप से अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठी हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेरी करते हैं कि सर सेटलमेंट एजेंसी है, नोएडा बेस्ड कंपनी है, दुनिया भर की चीजें हैं, कर्ज मुक्ति अभियान चल रहे हैं। अरे भैया सबसे पहले तो बात यह है कि लीगल तरीके से समझिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन समझिए कि बैंक ने अगर लोन दिया है तो लोन को माफ करने का, लोन को सेटलमेंट करने का राइट उनका है। अगर आप उनके दरवाजे पे जाते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मर्सी ग्राउंड पे, मानवता के आधार पे बैंक के पास ये पावर होता है, उनके हेड ऑफिस के पास पावर होता है कि वो 35% आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से भी माइनस कर देते हैं, बशर्ते वो लीगल तरीके से होना चाहिए। आपकी जो परेशानी है वो जेन्युइन होनी चाहिए। कोई भी सेटलमेंट एजेंसी, चाहे कोई भी लॉ फर्म, चाहे कोई भी, बैंक को मजबूर नहीं कर सकता है कि आप अपने लोन को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में सेटलमेंट करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता है और भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको लोन सेटलमेंट एजेंसी खोलने के नाम पे कोई लाइसेंस दे। तो ऐसे सर्विसेज लेने से पहले 10 बार सोचें कि थर्ड पार्टी से ही अगर सेटलमेंट होना है तो हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति अपना बड़े से बड़ा लोन सेटल करा लेता, 25% पैसा दे करके वो एनओसी ले लेता।
तो हम भी सोचते कि हम भी 1 करोड़ रुपए लेते और हम भी उसमें क्या करते कि 1 करोड़ लेने के बाद 25 लाख रुपए किसी व्यक्ति को देते और कहते कि भैया इसमें मेरा पूरा सेटलमेंट कर लो। कहने का मतलब यह है कि जब आप बैंक से सेटलमेंट करते हैं और बैंक अपने लेटर हेड पे लिख करके उसमें आपको देती है कि हाँ हमारे साथ आपका सेटलमेंट हो रहा है और इतना पैसा देने के बाद आपको एनओसी दे दी जाएगी, और जैसे ही आप पैसा पूरा दे देते हैं बैंक अपने लेटर हेड पे यानी कि उनका जो लेटर हेड होता है एसबीआई का, तो मान लीजिए कि एसबीआई लिखा होगा, उस पर उस बैंक के एथोराइज ऑफिसर का साइन होगा, मुहर होगा, उस डेट लिखी होगी और एनओसी आपको मिल जाएगी। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे, किसी लोन सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ जाएंगे, किसी आप कर्ज मुक्ति अभियान से जुड़े रहेंगे, ऐसे लोगों के पास कोई भी लीगल पावर नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोविड में पड़े पीआईएल्स यानी कि जितनी पीआईएल्स पड़ी थी 40 से 45 पीआईएल्स पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक सिरे से खारिज कर दिया कि वो ये कह रहे थे कि जो लोन का मामला होता है वह पब्लिक मनी से मतलब होता है और सीधे तौर पे वह देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। अगर सीधे सीधे सबका लोन माफ कर दिया जाए तो ऐसे कैटेगरी में ऐसे बहुत सारे लोन्स आ जाएंगे जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो उस समय हजारों करोड़ रुपए के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने लोन लिया था उनको भी माफ करना पड़ता। तो ऐसे सिचुएशन में देश की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाती और देश डूब जाता और देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाती। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से सभी पीआईएल्स को खारिज कर दिया। तो हम लोग की भी बहुत सारी उसमें मेहनत थी जो कि बर्बाद हुई। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि लोन सेटलमेंट एजेंसी के नाम पे मत जाइए, आप खुद से ही बैंक से बात करिए। वहां से नहीं बनता है तो अनसिक्योर्ड है तो लोक अदालत से आप अपना सेटलमेंट करा लीजिए। यही लीगल तरीका है और कोई लीगल तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।